श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर दायर याचिका को मथुरा की अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। 30 सितंबर से सुनवाई की प्रक्रिया और बहस शुरू होने के आसार हैं। दरअसल मथुरा की अदालत में दायर हुई एक सिविल मुकदमे में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है। इसके साथ ही मंदिर स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील भी की गई है। आज 28 सितंबर को हुई संक्षिप्त सुनवाई में एडीजी छाया शर्मा ने मामले को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। अब 30 सितंबर से सुनवाई की प्रक्रिया और बहस शुरू होने के आसार हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन के साथ भगवान श्री कृष्ण विराजमान की सखा रंजना अग्निहोत्री ने कोर्ट में ये सिविल सूट दायर किया है। इस याचिका में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया गया है। इस याचिका के माध्यम से कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व मांगा गया है। रंजना अग्निहोत्री ने कहा है कि अयोध्या का केस हम लोगों ने लड़ा, उसे जनता को सौंप दिया गया है। अब श्री कृष्ण की मुख्य जन्मभूमि और जो इटालियन ट्रैवलर ने अपने अकाउंट में मेंशन किया है, उसके नक्शे के हिसाब से मुकदमे को सिविल में डाला गया है। मुकदमा हमारा एडमिट हो गया है, किसी की कोई आपत्ति नहीं लगी है। 30 सितंबर को भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों की जन्मभूमि को लेकर उत्तर प्रदेश की 2 जिला अदालतों में कानूनी प्रक्रिया चलेगी। लखनऊ में 28 साल पहले ध्वस्त किए गए राम जन्मभूमि के विवादित ढांचे के सिलसिले में दर्ज मुकदमे पर फैसला आएगा, तो वहीं मथुरा की जिला सिविल अदालत में श्री कृष्ण जन्म स्थान की भूमि वापस दिलाने के मामले में पहली सुनवाई होगी। श्री राम जन्मभूमि के लिए अब इधर भूमि पूजन शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इसी को आधार बनाकर अब लोगों ने मथुरा और काशी के मुक्ति के लिए भी प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी सिलसिले में मथुरा के कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान इनके जन्म स्थान को, इनके जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए, जिस पर कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है, ईदगाह मस्जिद। ये अलग बात है कि 1991 में संसद ने एक एक्ट पारित करके धर्म स्थान विधेयक, उसमें यह तय कर दिया था कि राम जन्मभूमि के अलावा बाकी जितने भी धार्मिक स्थल हैं 15 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति यथास्थिति उसमें बहाल रखी जाएगी। लेकिन अब एक और याचिका दाखिल करके ये मांग की गई है कि इसे यहां से मुक्त कराया जाए। 13.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वो जमीन श्री कृष्ण भगवान को दी जाए। चूंकि ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान नाबालिग हैं, बाल स्वरूप में उनकी पूजा होती है, लिहाजा उनके 6 अंतरंग सखाओं ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका किस दिशा में जाती है ये देखना तो दिलचस्प होगा ही, लेकिन अहम यह है कि अब ऐसे में 1991 के एक्ट को कोर्ट मान्यता देता है या फिर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले को आधार बनाते हुए जो दलीलें इन्होंने पेश की। आइए आगे देखते हैं कैसे दिशा में आगे बढ़ता है ये केस।